दोस्तों साथियों नमस्कार। बात बहुजनों की, बात बहुजनों के विकास की। मैं आपका दोस्त साथी शुभचिंतक पवन शर्मा पेश हूँ ताज़ा अपडेट के साथ। जब बात बहुजनों की होगी तो मान्यवर काशीराम और मायावती की तो चर्चा जरूर होगी। और आपको दोस्तों बता दूं, इस समय मायावती का जो हाथी है बीजेपी के कमल को रौंदने पर तुला हुआ है। बड़ी ताज़ा खबर है। मैं पूरी बात बताऊंगा कि किस तरह से मायावती के हाथी ने जो कमल की जो सुगंध थी, वैसे तो कमल में कोई सुगंध होती नहीं है, लेकिन कमल की झूठी सुगंध में जो अभी बैठा हुआ था, मदहोश था, अब हाथी ने अपनी आंखें खोल ली है और सूंड लपका लिया है। बीजेपी के कमल के फूल को जमी दोज करने के लिए अब उसने सूंड को टाइट कर लिया है। दोस्तों मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव की। इस समय 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के वोट के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। बहुजनों की वोट में सेंधमारी के लिए उसने अपनी विचारधारा के विपरीत वाले व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर की गालियों को भी नजरअंदाज करते हुए अपने एनडीए गठबंधन में शामिल किया है और ओम प्रकाश राजभर के सहारे वो अति पिछड़ों और अति दलितों के वोट पर सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने विचार लगाए बैठी है। विचार क्या लगाए बैठी है, उसने पूर्णतया मन बना लिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में मिला लिया है। लेकिन दलितों की उत्थान की बात करने वाली मायावती जी, जो दलितों के हमेशा हित और उत्थान की बात करती हैं, चुपके बैठे बैठे ये सब देख रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, और ठीक समय पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। यानी दलित वोट बैंक में कोई सेंधमारी न कर सके, दलितों के साथ कोई छल न कर सके। इस समय मायावती बहुत तेजी के साथ गठबंधन में तैयारी कर रही हैं। और आपको बता दूं, मायावती इस समय दलितों की वोट की रक्षा के लिए और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए प्रयास कर रही हैं। प्रयास किस प्रकार हो रहा है? पिछले चुनाव में मायावती जी को 19.77 पॉइंट वोट मिला था, जो सपा गठबंधन के साथ थी तब मिला हुआ था। लेकिन इस समय सपा के साथ गठबंधन नहीं है, सपा इंडिया अलायंस में जा चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। फिर हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में किस तरह से आएंगी, वो बातचीत चल रही है। लेकिन अभी हम बातचीत केवल इसी हालात पर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मायावती शिकस्त देने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जाटुओं का वोट है लगभग इस समय 12% है, और जाटुओं के वोट में सेंधमारी ओम प्रकाश राजभर करने वाले हैं। और ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में इस समय 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है। इस समय 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी ताजा खबर बता दूं कि जो दलितों के नेता हैं इस समय, जो युवा नेता है चंद्रशेखर आजाद हैं, वो नगीना सीट से उम्मीदवार हैं, जहां से बहन जी मायावती कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं। यानी कि जो नगीना की सीट है चंद्रशेखर आजाद की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह सबसे बड़ा स्टंट है। और उनके जो भतीजे आकाश आनंद हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि नगीना सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। और इस समय मायावती पहली सीट की शिकस्त बीजेपी को देती हुई नजर दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अभी इस प्रकार खलबली मच गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की खलबली आपको बता दूं कैसे मची हुई है। आपने हाल ही में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रचारक नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो लगातार रैलियों में ओबीसी की बातचीत करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम का एंगल भी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर जिस तरह से उन्होंने झूठ बोल करके जनता के सामने उनकी शक्ति के बयान को रखा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की खलबली दिखाई देती है। वहां से भी उनकी कोई बातचीत नहीं बनी, क्योंकि जो इधर है ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक
पर मायावती ने पूर्णतः कब्जा बना लिया है। यानी कि अब जो जाटवों का वोट है, अति पिछड़ों का वोट है, मायावती के खेमे में निकलता हुआ आ रही है। क्योंकि मायावती ने सबसे पहले ये स्टंट कर दिया है कि हम किसी अलायंस के साथ नहीं रहेंगे। इससे बीजेपी गफलत में पड़ गई है और मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने की जो अभी रणनीति बना लिया है शुरुआती दौर में, इससे भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर गच्चा खा गई है। और दूसरी बात यह है कि मायावती जी ने जो नगीना सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारने का फैसला किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी खलबली सी मच गई है। अब इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि दलितों के वोट को लुभाने के लिए अब वो फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर के आ रही है। बदायूं में आपने देखा है एक घटना हो गई है और उसमें वो छतरी के 2 मासूम लड़कों को मार दिया गया है। बहुत जघन्य घटना हो गई है। उस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मायावती ने जिस तरह से दलितों के वोट पर अपनी पुनः विश्वसनीयता हासिल कर लिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी जो बौखलाई है, अब वो बदायूं की घटना को लेकर के दलितों के अंदर हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो कुछ दलित जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनको राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के द्वंद्व में लगा करके उसमें से 4 से 5% वोट की सेंधमारी करने की उसने जुगाड़ बना लिया है। लेकिन मायावती ने भी बिल्कुल अभी रुख स्पष्ट कर रखा है कि हम किसी के साथ अभी गठबंधन में नहीं जाएंगे। अंदरूनी खाने में भले बातचीत चल रही है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर जनता के समक्ष ये बात जग जाहिर नहीं होने देना चाहती हैं, क्योंकि मायावती अभी धीरे धीरे ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। और आपको बताऊं कि 19.77 वोट जो मायावती जी का है और मुस्लिम वोट लगभग 22 से 23% है। इसका बहुत तेजी से ध्रुवीकरण होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेलने की तैयारी कर लिया है, उसकी पकड़ मायावती ने पहले से ही बना लिया है। बदायूं की घटना में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश में है, वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुप्पी साध ली है। लेकिन मायावती ने जो अभी शुरुआती दौर में कई लगभग आधा दर्जन जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस समय जो मुस्लिम वोट है मायावती की तरफ सरकता हुआ नजर आ रहा था। तो जो भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, वह मायावती जी ने बीजेपी के मुस्लिम वोट पर, यानी कि मुस्लिम वोट तो बीजेपी को वैसे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जो कुछ मुस्लिम बीजेपी को ओर जाने वाले भी थे, उन पर पूर्णतः मायावती जी ने विराम लगा दिया है। एक तो बदायूं की जी घटना के बाद है बहुत ताजा हालात, बहुत तेजी से समीकरण बदल गए हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के, कि मुस्लिम को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को जब यह लगा कि मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलेगा, तो अब वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे को लेकर के नजर आए और उनको लगा कि दलितों के वोट में इस तरह से सेंधमारी होगी, बल्कि बीजेपी को उल्टी ही खानी पड़ रही है। बीजेपी के लिए उल्टा ही भारी पड़ गया है। बदायूं की घटना में जिस तरह से छत्री समाज के लोग पहुंचे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मायावती जी के पिच पर भारतीय जनता पार्टी चली गई है, क्योंकि अभी आवाजें उठने लगी हैं कि वे छत्री लोग जो इस समय बदायूं की घटना में धरना प्रदर्शन तोड़फाड़ आगजनी करने के लिए आतुर हैं, तो हाथरस की घटना पर उनको सुध क्यों नहीं आई। हाथरस की घटना योगी सरकार की सबसे बड़ी कलंकित घटना है। मायावती जी उस घटना से बहुत आहत हुई थी, चंद्रशेखर भी वहां गए हुए थे। दलित की बेटी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, उसको मायावती और चंद्रशेखर आजाद उसको भूले नहीं है। मायावती उसी घटना और दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए बहुत पहले से तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पकड़ होने के नाते, सत्ता में पैठ होने के नाते, सत्ता पर विराजमान होने के नाते मायावती जी ने अपनी चुप्पी ही साधना उचित समझा। और इस समय देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, आचार संहिता लगी हुई है, तो मायावती अब खुल करके बैटिंग करने के लिए तैयार है। और सीधा सा सवाल है बहन जी का, मायावती जी का, कि हाथरस की घटना में जिन लोगों ने चुप्पी साधी थी, जिन्होंने दलितों के साथ अत्याचार किया था, जिस दलित बेटी के साथ बलात्कार किया था, जिस दलित बेटी की हत्या की थी, तब भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, मुंह में चुप्पी दबाए हुए क्यों बैठे हुए थे, ये छत्री समाज के लोग क्यों बैठे हुए थे।
मायावती लंबे समय से मनुवाद की लड़ाई लड़ती चली आ रही, क्योंकि उनका यह मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो मनुवादी लोगों ने परेशान किया है। दलितों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किया तो मनुवादी लोगों ने अत्याचार किया है। मायावती का यह भी मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब उन्होंने पढ़ा है तो ये स्पष्ट बात निकल करके आई, उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है कि ये इनका छद्म पाखंडवाद, झूठवाद, छुआछूत, ये सब दलित समाज के लिए कलंकित हैं और इसीलिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने खरी खोटी सुनाने में भी कोई गुरेज नहीं की। आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस के अंदर तमाम ऐसे कोई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके एजेंट बने काम करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो भले ही बहुजन के हितैषी हों, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हुए वो बहुजन के हितैषी नहीं है, इसीलिए वो गठबंधन में थोड़ा अड़चन आ रही। लेकिन इस समय वर्तमान जो हालात बन रहे हैं, इस समय मायावती जी ने जो बदायूं की घटना के बाद बीजेपी के साथ जो खेल कर दिया है, बीजेपी अब चारों खाने चित नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर लाबी ने जिस तरह से वहां कमर कसा हुआ है, तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि दलितों पे जब अत्याचार होगा, दलितों पर जब अपराध होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उसमें शामिल होते हैं तब ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। और इस तरह से मायावती मुसलमान और मायावती का जो दलित वोट बैंक है उसमें इजाफा हो गया है। मायावती के दलित प्लस मुस्लिम वोट में इजाफा होने के कारण अब भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर मायावती का हाथी अपना पैर जमा चुका है और उसको रौंदने पर तुला हुआ है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि इस समय ताजा हालात में क्या समीकरण जो बना हुआ है, मैंने जो समीकरण बताया उस समीकरण कहां तक फिट बैठता, क्योंकि बदायूं की घटना में जिस समय हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालने के लिए तमाम गोदी मीडिया बैठी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि हम मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर ले जाएंगे। तो जो मायावती हैं सर्व समाज की बात करती हैं, सर्वजन हिताय की बात करती हैं, सर्वजन सुखाय की बातचीत करती हैं। मायावती के अनुशासन को सब लोग पसंद करते हैं। मायावती का जो शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्वर्णिम काल रहा, तो इस स्थिति में मायावती की छवि और निखल करके आएगी और भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुजनों के बीच में तो बिल्कुल स्पष्ट है बाबा साहब और कांसीराम की जो विचारधारा है पूर्णतया मनुवाद के खिलाफ है। क्योंकि मनुवादी लोग जब भी उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब मनुवादी लोग ही दलितों के ऊपर जब कोई अत्याचार करने लगते हैं तो ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, दलितों को ही गलत बताने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि दलितों पर कई बार बाथरूम की घटनाएं, कई बार मारपीट की घटनाएं, कई बार आत्महत्या की घटनाएं, कई बार महिलाओं को नंगा घुमाए जाने की घटनाएं उच्च वर्ग के द्वारा हमेशा दलितों के साथ करती जी जा रही हैं। ये बात जेहन में तरोताजा हो गई, और जब ये बात तरोताजा हो गई है तो इससे बीजेपी का वोट बिल्कुल घटता नजर आ रहा है। मायावती के प्रति और चंद्रशेखर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी चीज, मायावती ने जो नगीना सीट पर अभी कोई उम्मीदवार ना उतारने का फैसला किया है, ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यथायोग सहयोग कर लीजिए, क्योंकि बहुजनों के उत्थान की, बहुजनों के विकास की बात मैं सदैव करता आऊंगा और लगातार इस बात पर अपडेट बनाऊंगा कि बहन जी मायावती इस समय क्या करने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि इस समय इंडिया गठबंधन को लेकर के मायावती जी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में क्या बातचीत चल रही, क्या खिचड़ी पक रही है, वहां से उड़ती हुई क्या खबरें आ रही, अंदर के खेमे से क्या खबरें आ रही, इनको हम जरूर बताएंगे। उस वीडियो को भी आप मिस न करिए। लेकिन इस समय ताजा अपडेट यही है कि मायावती का हाथी बीजेपी के कमल के फूल को कुचल रहा है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।